जयपुर से बड़ी खबर है। वाहन चोरों ने जयपुर में पुलिस की नाक में दम करके रखा है। वाहन चोरी की वारदातें इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि पुलिस भी चारों खाने चित है। हालांकि लगभग हर सप्ताह जयपुर में कोई न कोई थाना पुलिस वाहन चोरी की वारदातें खोल रही है, लेकिन उसके बाद भी वाहन चोर बाज नहीं आ रहे। यहाँ तक कि अब तो पुलिस वालों के वाहनों पर भी हाथ साफ करने की कोशिश की जा रही है। ताज़ा मामला मानसरोवर पुलिस ने दर्ज किया है। मानसरोवर पुलिस ने बताया कि विद्याधर नगर थानाधिकारी देवेंद्र सिंह कुरील की लग्जरी जीप के 2 टायर चोर खोल ले गए। चोरों ने पहले जैक और पत्थरों की मदद से जीप के टायरों को उठाया और उसके बाद ड्राइवर साइड के दोनों टायर खोल ले गए। दोनों अन्य टायर भी खोलने की कोशिश की गई, लेकिन अब बात नहीं बनी। कुरील मान्यवास मानसरोवर में रहते हैं और परसों रात वे करीब 11 बजे घर पहुंचे थे और उसके बाद जीप को घर के बाहर ही खड़ा कर दिया था। कल सवेरे 6 बजे जब जीप की हालत देखी तो मानसरोवर पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई। जयंत, जयपुर की बात करें हम अगर, तो यहाँ पर वाहन चोर सक्रिय हैं और अभी जो ताज़ा मामला सामने आया है इसमें पुलिस अफसर की गाड़ी के ही पहिए यहाँ पर चुराए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, लॉकडाउन की अगर बात करें जयश्री, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान करीबन 2 महीने का सख्त लॉकडाउन रहा और जयपुर पुलिस ने, अगर सिर्फ जयपुर पुलिस की बात करें तो करीबन 250 से ज्यादा जगहों पर नाकाबंदी बिठाई। उस दौरान भी वाहन चोरी की घटना जारी थी और जैसे ही अनलॉक हुआ उसके बाद वाहन चोरी की घटना इतनी तेजी से बढ़ी है कि पुलिस उनको काबू कर पाना पुलिस के लिए लगभग असंभव सा होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात देखिए आप कि किसी भी थाने में हेड कांस्टेबल स्तर से लेकर एएसआई स्तर तक के जो अधिकारी होते हैं उनको इन छोटी चोरी या अन्य अपराधों की वारदातों को खोलने के लिए लगाया जाता है, लेकिन जो सक्षम पुलिसकर्मी हैं, जो मानसरोवर, मालवीय नगर, मुहाना जैसे जो बड़े थाना इलाके हैं, वहां के जो सक्षम पुलिसकर्मी है हेड कांस्टेबल स्तर के, उनके पास एक के पास 15-15, 20-20 मुकदमे हैं जांच के लिए। ऐसे वारदातों में जो वाहन चोरी की वारदातें हैं उनकी जांच करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है और इसका परिणाम यह है कि वाहन चोरी बढ़ रही है। पुलिस जो है वो खुद टारगेट पे है। स्कॉर्पियो थी एसएचओ वीरेंद्र कुरील की, उसके 2 टायर खोले गए और 2 टायर और खोले जाने थे, लेकिन किसी कारण से वो लॉक हो गए, किसी कारण से वो जाम हो गए। तो इस तरीके से घटनाएं सामने आ रही है। वाहन चोरी तेजी से बढ़ रही है। पुलिस का दावा है कि वो नाकाबंदी करती है। शहर के बाहर जो भी रास्ते जाते हैं वहां पर तो सख्त नाकाबंदी की जाती है, उसके बावजूद भी वाहन चोरी की स्थिति सभी के सामने है। जैसे जी जयंत, अगर हम जयपुर में वाहन चोरों की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर चोरी जब होती है गाड़ियाँ, उसके बाद पुलिस तक मामला पहुँचता है, पुलिस आगे कितने मामले सुलझा पाती है, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, बड़ी बात यह है कि अगर पुलिस रिकॉर्ड्स की बात करें, राजस्थान पुलिस के रिकॉर्ड्स की बात करें तो चोरी के जो मामले हैं इस साल जून तक 15,000, करीबन 16,000 से ज्यादा मामले चोरी के प्रदेश के पुलिस थानों में दर्ज हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो मामले हैं, करीबन 50% तक के आसपास जो मामले हैं वो वाहन चोरी के हैं। अगर बात की जाए वाहन चोरी की तो करीबन 8 से 8,500 वाहन इस साल जून तक प्रदेश भर के पुलिस थानों से चोरी हुए हैं। सबसे ज्यादा संख्या जयपुर शहर की है। यहाँ जयपुर शहर में करीबन 1,000 वाहन चोरी हो चुके हैं पिछले 6 महीने के दौरान। अब बात बरामदगी की जाए, वाहन चोरी के बाद जो माल बरामद होता है या वाहन बरामद होते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। 12 से 15% वाहन ही पुलिस को बरामद हो पाते हैं और उनको लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद वाहन मालिकों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन करीबन 70 से 80% मामलों में पुलिस चोरों को तो पकड़ लेती है, लेकिन जब तक वो चोर उस वाहन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अलग अलग तरीके से उनके पार्ट्स निकाल के बेच देते हैं और उनकी रिकवरी कर पाना पुलिस के लिए चैलेंजिंग रहता है। तो यही कारण है कि 70 से 80% वारदातें जो है वाहन चोरी की वो नहीं खुल पाती। महज 20 से 25% वारदातों पर ही पुलिस को संतोष करना पड़ता है। बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी पुलिस को वाहन चोरी रोकने के लिए आगामी आने वाले दिनों के लिए। जयश्री जी जयंत, यानी ये भी एक बड़ा कारण यहाँ पर माना जा सकता है कि पुलिस जो है खुलासे नहीं कर पाती है, चोरों तक नहीं पहुँच पाती है और इसी वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद है। बिल्कुल, ये सही है। मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि संख्या कम है, वारदातें लगातार बढ़ रही हैं और एक पुलिसकर्मी के पास इतने केस हैं कि उनका निस्तारण सही समय पर करना चैलेंजिंग बना रहता है। तो इस स्थिति में उन केसेस को ढील दी जाती है या उन केसेस पे कम
प्रयास किए जाते हैं जो कम मद के हों या कम रुपयों के हों या कमतर हों अन्य मामलों से। तो वाहन चोरी के मामले जो हैं हमेशा निचले पायदान पर ही रहते हैं पुलिस के लिए जांच करने के लिए, और इसका नतीजा वाहन चोरी लगातार बढ़ रही है, उस नतीजे से सामने आ रहा है। जी जयंत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहां पर वाहन चोरों के हौसले बुलंद हैं, लगातार मामले वाहन चोरी के सामने आ रहे हैं और इस बार जो मामला सामने आया है वो पुलिस अधिकारी का ही सामने आया है मानसरोवर थाना इलाके से, जहां पर पुलिस अफसर की जीप के टायर चोर निकाल कर ले गए।